अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अब्दुल वहाब इस्माइल गोरी आप हज़रात के रूबरू हाजिर हुआ हूँ आज बहुत ही अहम उन्वान को लेकर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज इस डिजिटल ज़माने के अंदर सोशल मीडिया से हम इंसान कितने ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं। इंसानी ज़िंदगी सोशल मीडिया से एक पल भी खाली नहीं है। हर इंसान सोशल मीडिया से कनेक्ट है। बहुत से लोग ऐसे भी नज़र आएंगे सोशल मीडिया से कट होकर आधा घंटा भी नहीं बिता सकते। ऐसे आदी हो चुके हैं कि हर पल वो सोशल मीडिया के थ्रू लगे हुए हैं। सोशल मीडिया में क्या क्या आता है? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर्स हैं, व्हाट्सएप है और जितने भी ये वेबसाइट है जो चैटिंग होती है, जिससे स्टेटस डाले जाते हैं और ये पोस्टेज की जाती है, ये सब सोशल मीडिया के अंदर आते हैं। इंसानी ज़िंदगी सोशल मीडिया की आदी हो चुकी है। लेकिन मेरे भाइयों, जहाँ इसका फ़ायदा है कि हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं और कहीं दुनिया के किसी कोने में एक शख्स है, काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई, उससे बातचीत हो जाती है। ये एक छोटा सा फ़ायदा है, लेकिन नुकसानात बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नुकसानात है। चंद रोज़ पहले जो आज मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान है और जिस चीज़ ने मुझे आज आप हज़रात के सामने हाजिर होने के लिए मजबूर किया है, वो चीज़ मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। सुल्ली डील्स के नाम से एक वेबसाइट है, उसका ऐप भी है। उसके मालिक ने एक बहुत ही घिनौनी और शर्मनाक हरकत की है। सबसे पहले मैं बता दूंगा सुल्ली डील्स चीज़ क्या है, ये वेबसाइट का क्या काम है और ये क्या करते हैं। जैसे हम पुरानी चीज़ें ख़रीद लेते हैं, अपनी बेच देते हैं। जैसे ओलेक्स एक वेबसाइट है, उस पर हम अपनी पुरानी चीज़ बेच भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। अमेज़ोन है, नई चीज़ें ख़रीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट है और दूसरे जितने भी हैं, इनसे हम चीज़ें ख़रीद सकते हैं। एक चीज़ का नाम क्लिक करते हैं और उसकी फ़ोटो और उसके प्राइस के साथ उसका जो जितने भी उसके व्यूवर्स हैं और उसके फ़ायदे और उसकी कमियां क्या हैं, वो सारी बता दी जाती है, सामने आ जाते हैं। हम क्लिक करते हैं किसी फ़ोटो पर, कोई चीज़ ऑर्डर कर देते हैं और हमारे घर वो चीज़ आ जाती है। तो सुल्ली डील्स जो है इसी तरह की वेबसाइट है, लेकिन वो सामान नहीं बेचती है, वो औरतों को बेचती है। वहशिया औरतें जो होती हैं उनको बेचता है। जो धंधे वाली औरतें होती हैं, जिनका काम ही धंधा करवाना होता है, उन औरतों को वो बेचता है। अब पूरी डिटेल तो है नहीं कि भाई पूरी बेच देते हैं, पूरी ज़िंदगी उसी के पास रहती है जो मंगाता है, या कुछ दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए। वेबसाइट है, उसके ऊपर औरतों की फ़ोटो होती है, उनकी डिटेल्स होती है और कीमत होती है। क्लिक करते हैं, जिसने क्लिक किया उसके घर पर वो चीज़, वो औरत पहुंच जाती है। चंद दिन के लिए, चंद घंटों के लिए, चंद मिनटों के लिए, ये डिटेल्स अभी है नहीं, इसकी इतनी मालूमात अभी हासिल की नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने फौरी तौर पे आ चुका हूँ। लेकिन इस वेबसाइट के मालिक ने क्या हरकत की पता है आपको? हमारी मुस्लिम नौजवान लड़कियाँ, मुस्लिम नौजवान जो बहनें हैं, जिन्होंने फेसबुक पर आईडी बनाई हुई है। अब बहुत से लोग फेक आईडी बनाते हैं, लड़के होते हैं लेकिन लड़कियों के नाम से फेक आईडी बनाते हैं। लेकिन ये इतने बड़े मास्टरमाइंड लोग हैं, इनको ये पता है कि कौन सी फेक आईडी और कौन सी रियल आईडी है। फेक आईडी को उन्होंने नहीं छुआ। मुस्लिम नौजवान लड़कियां, मुस्लिम वुमेन्स की जो आइडियाँ थी, उन आइडियों से प्रोफाइल की फ़ोटो उठाकर उस सुल्ली डील्स के ऊपर डाल दिया, प्राइस डाल दी और उसकी डिटेल्स डाल दी। मतलब सुल्ली डील्स ने मुस्लिम औरतों को दुनिया की मंडी में बेच दिया। वहशिया औरत बनाकर मुस्लिम लड़कियों को बेचा। धंधा कराने वाली औरत की तरह मुस्लिम नौजवान बच्चियों को उसने बेचा, सरेआम कर दिया, कपड़े उतार कर सरेआम कर दिया। एडिटिंग से कपड़े भी उतार दिए जाते हैं, हालांकि फ़ोटो में उसने रियल में फ़ोटो में कपड़े पहने हैं, लेकिन एडिटिंग की जाती है, उससे कपड़े भी हटा दिए जाते हैं। तो ये खिलवाड़ सुल्ली डील्स के मालिक ने किया है और उसकी जो कमेटी है उन्होंने किया है। लेकिन इसका मौका फराम हमने किया, उनको मौका हमने दिया। क्यों हम मुस्लिम नौजवान बच्चियां फेसबुक पर आईडी बनाते? क्या ज़रूरत है? सिर्फ मैं अपनी नौजवान बच्चियों को, नौजवान बहनों को मुखातब होकर नहीं कहूँगा, नौजवान जितने भी हैं बिला फजूल वक्त जो ज़ाय करते हैं वक्त को फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, बिल्कुल आपको कतन ज़रूरत नहीं है। आप फेसबुक क्यों चला रहे हैं? वो लोगों को बर्बाद करने की जगह हैं, लोगों को आवारा बनाने की जगह हैं, लोगों को ढेंगा मस्ती करने सिखाती है सब चीज़ें। अब आप कहेंगे मुफ्ती साहब आप भी तो फेसबुक चलाते हैं। अरे भाई, वो शराब का अड्डा है। उस शराब के अड्डे को हमने 7 बार धोकर पाक किया और उसमें दूध की फैक्ट्री डाल दी।
जहां आपको फहश तस्वीरें नजर आती है और फहश काम करवाने के दावतनामे होते हैं और आपको आवारा बनाया जाता है, वहां पर आप हमारे पेज पे जाइए, आपको दीनी प्रोग्राम की फोटो नजर आएगी या दीनी प्रोग्राम की किसी वीडियो की लिंक नजर आएगी। इस्तेमाल करने का तरीका होता है, किस तरह हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, किस पर्पज में हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, किस बुनियाद पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी नीयत क्या है इस्तेमाल करने की। तो मेरे भाइयों, मैं अपनी उन बहनों से जो मासूम हैं, बिल्कुल उनको पता नहीं है, लेकिन किसी के बहकाव में आकर उन्होंने फेसबुक आईडी बनाई और चला रही हैं, क्या ज़रूरत है आप फौरन अपनी फेसबुक आईडी बंद कर दें, ब्लॉक कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे घिनौने हरकत होंगे आपके चेहरे के साथ, किसी औरत के चेहरे के साथ लगाकर आपको दुनिया की मंडी में सरेआम नंगा कर दिया जाएगा। हमारी इज्जतों के साथ खिलवाड़ होगा, हमारी नस्लों के साथ खिलवाड़ होगा, हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ होगा कि ये देखो मुस्लिम औरतें दुनिया की मंडी के अंदर बोली लगवाई जा रही है और मुस्लिम औरतें, मुस्लिम बच्चियां अपनी बोली लगवा रही है। जाहिर तो ये होगा कि ऐसे धंधा करवाने वाली मुस्लिम लड़कियां होती है, मुस्लिम औरतें होती हैं। किसी हकीकत क्या पता कि किस तरह ये एडिटिंग हो रही है और किस तरह ये गंदा खेल खेला जा रहा है। यहां पर कुछ हमारी बच्चियां और कुछ हमारे नौजवान लड़कियां जो है, हमारी बहनें जो हैं, ये कहते हुए नजर आएगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा बदन मेरी मर्जी। मेरी बहन, मैं आपको ये बता देता हूं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सूरह तौबा में आयत है, 111 नंबर आयत है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मोमिनीन का, जब हमने ईमान लाकर ईमान के दायरे में कदम रखा है तो हमारे ऊपर यह चीज भी लाजिम है, इस चीज का भी ऐलान कर दिया गया है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने, तबारक व तआला ने, पूरी दुनिया के मालिक, बादशाहों का बादशाह जो है उस अल्लाह ने हमारी जान, हमारा माल, हमारा बदन, हमारे जिस्म, उसके बजाय उसका सौदा किया है जन्नत के बदले। अल्लाह ने हमारा जिस्म, हमारा माल, हमारी दौलत, हमारी जान को खरीद लिया है जन्नत के बदले। यहां पर आप इस बात पर गौर करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल को इंसान की जान, माल, बदन, जिस्म जो भी है उसके बदले जो कीमत देने पर बात आई तो दुनिया के अंदर कहीं भी उसकी कीमत नजर नहीं आई, तो उसकी कीमत लगा दी जन्नत। इतनी बड़ी जन्नत को इंसान के जिस्म, माल, बदन की कीमत के बदले रख दिया गया। अब मेरी बहनें जो ये कहती है कि मेरा जिस्म मेरा बदन, वो चंद व्यूज के लिए, चंद कमेंट्स के लिए, चंद लाइक के लिए अपनी कीमत क्या लगाती है, अपने बदन को खोलती है, अपने जिस्म को रख देती है उनके सामने, छोटे छोटे कपड़े पहनकर सामने आती है, नंगा बदन लेकर सामने आती है। और कीमत क्या है, चंद लाइक्स आ जाए, चंद व्यूवर्स बढ़ जाए, चंद सब्सक्राइबर बढ़ जाए, चंद कमेंट्स आ जाए, मैं थोड़ी पॉपुलर हो जाऊं। मेरे भाई, मेरी बहनें, इतनी छोटी कीमत आप लगा रहे हैं अपने बदन के साथ। अल्लाह ने जो कीमत लगाई है उसका अंदाजा लगाइए आप, कितनी बड़ी कीमत अल्लाह ने लगाई है हमारे साथ। अल्लाह ने इंसान के जिस्म के बदले, जान के बदले, माल के बदले जन्नत को कीमत पर रखा है। हमारी बहनें ये कहते हुए नजर आती है कि हम तो छोटे कपड़े पहनेंगी, हम तो नंगे बदन आपके सामने आएंगे, वीडियो पर आएंगे। ये आजकल यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स के नाम पे चला है। कल एक मेरे साथी भाई थे, उन्होंने कहा कि भाई मुफ्ती साहब ये देखिए एक लड़की क्या कह रही है कि वो तो नंगे बदन के साथ आ रही है और कह रही है कि अपनी सोच बदलो, हम जो करें वो करें, आप अपनी सोच बदलो। कि मेरी बहनें, अल्लाह हमें क्या कह रहा है? मेरी बहनों, आपको अल्लाह का हुक्म है आप अपना बदन ढाकें, और मेरे भाइयों आपको हुक्म है अल्लाह का कि अपने अपनी नजरों को झुकाइए। क्या सोच बदलने की बात हो रही है? आप मनचाही करेंगी और लोगों कहेंगे कि सोच बदलें। औरत की इज्जत, औरत का एहतराम इस्लाम ने दिया है। हम ये कहते हैं कि हमारे नज़दीक सबसे पाकीज़ा, सबसे मुबारक, सबसे मुक़द्दस कोई अगर जगह है तो वो काबतुल्लाह है, उसके ऊपर हमने गिलाफ लगाया है। कीमती चीज़ पर गिलाफ लगाया जाता है। मुसलमानों के घर में जाइए आप, जहाँ कुरान है, उस कुरान के ऊपर हमने गिलाफ लगाया हुआ है। अजीम चीज़ है, उसको सीने से लगाकर हम रखते हैं, उसके ऊपर गिलाफ लगा के रखते हैं। इसी तरह इस्लाम ने औरत को एक कीमती चीज़, एक बाबरकत और बहुत बड़ा आला मर्तबे की चीज़ करार दिया और कहा कि उसके ऊपर गिलाफ डालिए, पर्दा डालिए। इसी पर्दे को लोग दूसरे नज़रिए से इस्तेमाल किया जाता है कि मुसलमानों ने औरतों को अपने घरों पर बैठा दिया, कैद कर दिया। कैद नहीं है मेरे भाई, जिस चीज़ को खुला रखेंगे उस पर हर जानवर, हर
शख्स उस पर नज़र डालेगा, अपनी शहवत को ललचाएगा, मुंह में पानी लाएगा, और जो चीज़ कवर्ड होगी उसको हर आदमी पसंद करेगा। मेरे भाई, मेरी बहनें, आप अपने नंगे बदन के साथ, अपनी नंगी सोच के साथ दुनिया के बाजार में अपने आप को सरेआम कर रही हैं, तो आप उन वहशी जानवर, शहवत के पुजारी जो दरिंदे हैं, उनका आप ग़िज़ा बन जाएंगे। वह आपकी धज्जियां उड़ा देंगे, आपकी ज़ात की धज्जियां उड़ा देंगे, आपके नस्लों की धज्जियां उड़ा देंगे, आपके बदन की धज्जियां उड़ा देंगे, फिर आपको तनहा छोड़ देंगे। आप जाइए मुस्लिम यूरोपियन कंट्रीज़ में जाइए, पूरी दुनिया में जो लोग नारा लगवा रहे हैं कि औरतों की इज्जत करो, औरतों की इज्जत करो, औरतों की रिस्पेक्ट, और औरतों को इक्वालिटी दो, मर्दों के साथ लाके खड़ा करो, उनको किसी तरह से कम ना समझो। यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके देखिए आप कितनी औरतों की इज्जत हो रही है। जो चाहता है औरतों को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने की चीज़ समझा हुआ है, उसमें इज्जत है, उसमें एहतराम है। एक इस्तेमाल करने की उन्होंने चीज़ बना दी औरत को कि ये तो एक इस्तेमाल करने की, इस्तेमाल करो और फेंको। और समझें इस बात को, हमें कतन ज़रूरत नहीं है, जो हमारी बहनें दीनदार हैं, बापर्दा है, पर्देदार हैं, दीनी तबके से, दीनी हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए ये बात है कि आप बिल्कुल सोशल मीडिया पे आपको कनेक्ट होने की क्या ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत पेश आ गई। और जो औरतें, जो लड़कियां, जो बहनें हमारी सरे बाज़ार आती है, नंगे सर आते हैं और सोशल मीडिया पे, उन्हें भी मैं ये बात कहता हूँ कि आप इस चीज़ को छोड़ दें। अपनी जान, अपनी माल और अपने जिस्म का जो बदला है, जो सौदा अल्लाह ने कर लिया है जन्नत के बदले, अल्लाह ताला हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।